दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1-1.5% की जो तेजी आई थी कल के मार्केट में उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो 7-8% की नेगेटिविटी आई है पिछले एक हफ्ते में उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और डरिए मत, कल जो वीडियो पोस्ट किया था उसका कुछ भी चीजें इस वीडियो में रिपीट नहीं होगी, सो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, जिन्होंने अराउंड 95 के लेवल से इसको बाय करके रखा है ना, वही पैनिक कर रहे हैं एंड उन्हें ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज 95 to 75 गिरना इज नॉट अ बिग थिंग एट ऑल इन अ नंबर फॉर्मेट, बट अगर हम इसमें थोड़ा डीप डाइव करें एंड परसेंटेज फॉर्मेट में देखें तो जिसने ज्यादा अमाउंट लगा कर रखा है उन्हें मोटा नुकसान भी हो रहा है। और पिछले एक महीने में भी ज्यादा नुकसान और फायदा हुआ ही नहीं है, देखा जाए तो मोटा मोटी 2% का फायदा हुआ है जिसने एक महीने पहले भी खरीदा था। तो ज्यादा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल फिगर्स बताऊंगा। 3 बड़े रीजन है, मुकेश अंबानी जी की भी बात हो रही होगी इस वीडियो में, और यहाँ पर ट्राई प्लस डीओटी भी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको सब्सक्राइब करने नहीं कह रहा हूं, बट यहां पर जो मैंने 13 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया था, इस वीडियो को देखना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। बिकॉज कल ही के दिन चैनल चालू किया एंड 105 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट बात इसमें कही होगी। 5 बड़ी अपडेट्स यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने है, सो आप देख सकते हो। सब्सक्राइब करने कह ही नहीं रहा हूं मैं, अपने आप ही आपको जो करना है इन्फॉर्मेशन के बाद कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द मेन न्यूज। हमें यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास ही देखने मिल रहा है, जो हमें बताता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में ही वो जूझ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी अपडेट की तरफ। सो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट से पहले आपको बताता चलूं कि यहाँ पर 20% की सर्किट लिमिट है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे भी रिपीट करता जाऊंगा। बिकॉज 20% की लिमिट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर ये बेरिश मोमेंट में चले जाए ना, सो एक दिन में 20% काट सकता है आपका। सो उसके हिसाब से ऐसे लगाकर चलना अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो। चलिए ये तो एक डिस्क्लेमर था, चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर एक अपडेट आई है फ्रॉम द वेबसाइट कॉल्ड सिंपली वॉल स्ट्रीट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने पेश किया है कि आर इंस्टीट्यूशंस हेवीली इन्वेस्टेड इन एचएफसीएल लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन का मतलब उन्हें बताता चलूं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। आर इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, डीआईएस, एफआईएस, उन्होंने ज्यादा मात्रा में इसे बाय करके रखा है एचएफसीएल को या नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए ये आर्टिकल मैंने पूरा रीड किया है एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में डायग्राम ही बता देता हूं जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर ही जानना है ना हमें आर्टिकल में। क्वेश्चन क्या है कि क्या इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है या फिर नहीं किया है। सो आपके स्क्रीन के सामने एक डायग्राम पेस्ट किया है मैंने। यहाँ पर लिखा है ये जो पब्लिक है वो येलो में है, यानी पब्लिक ने येलो वाला पोर्शन में इतनी ज्यादा होल्डिंग रखी है, और प्रमोटर्स जो है वो ब्लू वाले पोर्शन में है। एंड म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग तो आपको ना के बराबर ही दिख रही है पाई डायग्राम में, और एफआईएस इसके अंदर इंटरेस्टेड है थोड़ा। बट अगर हम पिछले क्वार्टर यानी Q2, अभी पिछला क्वार्टर ही हो गया है, सो Q2 सितंबर क्वार्टर की बात करें, सो इसके अंदर प्रमोटर्स की अनप्लेस्ड जो होल्डिंग है वो उतनी ही है। 33% उसके पहले वाले क्वार्टर में थी और 33%, और अभी वो ये सितंबर क्वार्टर में घटकर हो गई है 11%, जो एक पॉजिटिव साइन की तरफ हमें लेकर जाता है। बट वहीं पर प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम कर दी है, और ऑल्सो जो एफआईएस है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी थी, जिसका इनका जो नंबर हो गया है, पहले 88 एफआईआई इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था एंड अभी हमें और न्यू प्लेयर्स आते हुए देखने मिले हैं, और जिसका जो नंबर है वो 101 हो गया है। यानी 100 के ऊपर एफआईआईज जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, 100 के ऊपर इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है हाल ही के पिछले वाले क्वार्टर के अंदर। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है, और वहीं पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो इससे हमें एक ही चीज समझ में आती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स हेवीली इन्वेस्टेड है एंड आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करेंगे ही। एंड क्यों ना करे, देखिए ना इन्वेस्ट करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो मेन रीजन मुझे लगता है
ना करने का वो ये है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का भंडार भरा पड़ा है। आई नो कि यहाँ पर आपको स्मॉल कैप शेयर दिख रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर रिस्क भी है, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, पहली बात तो आपको बताता चलूं कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो टॉप 3 कंपनीज है उसके अंदर इसका नाम आता है, यानी जो टेलीकॉम इंडेक्स है उसके अंदर टॉप 3 कंपनीज के अंदर इसका नाम आता है। यस, ऑब्वियसली आफ्टर इंडस टावर्स एंड मेनी अदर कंपनीज, बट जीटीएल इंफ्रा से तो ऊपर ही खड़ा होता है। एंड प्लस आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्राई प्लस जो मैंने आपको डीओटी के बारे में बताया था, ये देखिए कोई भी पुरानी न्यूज आपको पेश नहीं कर रहा हूँ। 21 दिसंबर को मिस्टर प्रताप विक्रम सिंह का ये फरमान आया, तो एकदम कंक्लूजन इन्होंने बता दिया। 4 पैराग्राफ तहित लाइन है, सेंटेंसेस है जो मैं रीड करूंगा एंड देन आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि ट्राई कैरीज आउट कंसल्टेशन ऑन 5G स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के ऊपर जो ऑक्शंस हुए थे उसके ऊपर जो जिसको ऑक्शन मिल चुका था, अभी जो सोल ओनर है वो ओनर को वो चलाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर प्रोसेस करने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि पहले से जो होल्डर्स थे उन्होंने अभी तक उस चीज को वेकेट नहीं किया है। ये एक प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G इंडस्ट्री को डीले कर रही है टाइम बाय टाइम। तो जितना भी डीले होगा अराउंड 4 to 5 मंथ से ज्यादा डीले तो 5G के अंदर नहीं होने वाला है, तो उससे ज्यादा तो आप देख ही सकते हो। आपको पिछले आर्टिकल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। सो उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि अराउंड 5 से 6 महीने से ज्यादा टाइम पोस्टपोनमेंट में नहीं होगा 5G सेक्टर को इंडिया में स्थापित करने के लिए, पब्लिकली लोगों के ऊपर जारी करने के लिए एंड वहां से जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है वो जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट जो ये रखते हैं वो ये है कि टेलीकॉम लॉबी इज वर्किंग क्लोजली विद ट्राई एंड डीओटी टू कॉर्नर मोर स्पेक्ट्रम्स दैट इट नीड्स। सो यहाँ पर टेलीकॉम लॉबी जो है ट्राई और डीओटी जो 2 मेन पहलू होते हैं हमारे इस इंडस्ट्री के, टेलीकॉम इंडस्ट्री के, उससे संपर्क करके रख रहे हैं एंड वहां पर कोऑर्डिनेट कर ये जो ब्रॉडबैंड है एंड सैटेलाइट ऑपरेटर्स है उनके साथ हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक बैकबोन देने का काम कर रहे हैं। प्लस एक थर्ड सेंटेंस इनके सामने से निकल कर आता है, दोज यूजिंग दिस स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग इंडियाज डिफेंस फोर्सेस मस्ट बी माइग्रेटेड ईदर अप और डाउन द फ्रीक्वेंसी चेन। और यहाँ पर चौथा सेंटेंस भी एकदम इजीली बता के आता है जो मैंने आपको अभी ही हाल फिलहाल में बताया था 2 मिनट पहले, दिस विल एंटेल procurement of new tech which will be costly but could also possibly delay India's 5G spectrum auctions beyond 2021। सो आप यहाँ पर आर्टिकल चाहो तो रीड कर सकते हो, हिंदी आर्टिकल भी यहीं पर है, नीचे सबसे पहली लिंक पर क्लिक कर देना, आप आर्टिकल पे डायरेक्ट हो जाओगे। अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी ने भी हाल ही में अपने बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि 5G रोल आउट शुड बी नेशंस प्रायोरिटी। सो नेशंस प्रायोरिटी बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़े स्केल पर इन्होंने एक बयान दिया था अपने जरिए से, अपने इन्फ्लुएंस के जरिए से कि 5G को स्थापित करना एक नेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिससे कई सारे स्टॉक्स ऑब्वियसली बढ़े ही और जिससे हमारे मार्केट के ऊपर तो असर हुआ ही बट बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर भी असर हुआ, जिसके कारण आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो 5G को किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड 5G ग्रो होगा तो आपको पता है उससे जुड़ी AI इंडस्ट्री भी ग्रो होगी एंड AI इंडस्ट्री के साथ साथ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है वो 5G के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहने से जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है उसको भी एक इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हर एक न्यू टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से 5G के ऊपर एक सपोर्ट कायम हो रहा है। सो जैसे ही नीचे वाला सपोर्ट जो 5G नाम का सपोर्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ऊपर वाले जो भी सपोर्ट्स है वो आराम से अच्छी तरह से बनने की कोशिश हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ अपडेट्स रखी है मैंने, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये स्टॉक अभी ऐसा है कि स्टॉक के अंदर भी दम है। हम बाकी सारे डिसीजंस तो अलग अलग न्यूज और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए स्टॉक पर जो स्टॉक ने खुद ही आपके सामने परफॉर्मेंस उसकी रखी है। उसके अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स आपको ग्रोइंग मैनर में दिखेंगे। 10 साल पहले खाली 30 करोड़ रुपए इनके पास रिजर्व्स पड़े थे और अभी के रिजर्व्स आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अराउंड
1800 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स इनके पास है, और वो ईयर ऑन ईयर ग्रो भी हो रहे हैं, जो एक अच्छी और हेल्दी कंपनी के लिए एक असरदार चीज हो जाती है। प्लस बोरिंग्स भी आपको एक मेंटेन्ड मैनर में दिख रही है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वार्टर में वो बोरिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं। अगर किसी क्वार्टर में उन्होंने बोरिंग्स बढ़ा दी तो वहीं पर वो अगले साल उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड उसे कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें मैनेजमेंट के इरादे भी साफ साफ निकल कर आते हैं। प्लस प्रमोटर के पास भी मैक्सिमम शेयर्स है, पब्लिक के पास मैक्सिमम शेयर्स है, बट अगर हम कहें तो प्रमोटर्स के पास भी अराउंड जितना 75% का उनका स्टेक रहना चाहिए, उसमें से 42% इज नॉट बैड। अगर कोई खराब कंपनी होती तो वो अपने स्टेक को हर क्वार्टर में बढ़ाते नहीं इस तरह। आई नो कि इन्होंने पिछले क्वार्टर में थोड़ा अपने स्टेक को कम किया है, लेकिन वो हमेशा वो करते ही हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने स्टेक को अराउंड 67 से 43 कर दिया एंड फिर 43 से 13 कर दिया, बट अचानक से उन्होंने एक ही क्वार्टर में पूरा 1% और 2% का स्टेक गेन कर कर वो अपने पहले पूरे एक साल के जो भी स्टेक को कम किए जा रहे थे उसको पूरा बढ़ा दिया। सो यहीं पर ऐसी ही चीज हाल ही में अराउंड क्वार्टर 3 में भी हो सकती है या फिर कभी भी हो सकती है। सो वैसी चीज होगी तो आपको पता ही है कैसी स्पाइक आएगी शेयर के अंदर। वैसे अभी अच्छा मौका है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का, वरना जिसने 95 पर होल्ड किया है उसे तो पता ही है कि उसने 50 पर आने के टाइम पर उसने बाय किया ही होगा। वैसे अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर के अंदर निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे टॉप लेवल से वो एक अच्छे खासे निचले लेवल पर हमें मिल रहा है, एंड ये अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस कर दोगे तो आपको एक हेवी अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो सकता है। सो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय द शेयर, बट यस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी स्विंग ट्रेड देन यू कैन लुक फॉर दिस ट्रेड। और अगर आप एक बात को नोटिस करते चलो, सो आपको यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी भी अच्छे ऑर्डर में लगती हुई देखने मिल रही है। अराउंड 11,000 क्वांटिटी आपको ईएमओ ऑर्डर्स के अंदर लगती हुई देखने मिल रही है। प्लस आपको यहाँ पर 83 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने मिल रही है, जिसके अंदर से 28% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई है। सो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। अगर आपको ये रेड में मिलता है हाल फिलहाल में अगर एक आध दिन में, तो आप इसको एक्यूमुलेट करने का भी सोच सकते हो, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर विल डेफिनेटली गो अप, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट 6 months वी हैव सीन अ कंटिन्यूस बाउंस बैक इन अ रीजन। बेसिकली यहाँ पर ऊपर से वो नीचे आया एंड देन नीचे से फिर से वो ऊपर गया, अभी फिर से वो एक ही रीजन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये बॉक्स टूटेगा 95 का, हमें अच्छी खासी मूवमेंट शेयर के अंदर देखने मिलेगी, बट अंटिल देन हमें उसी लेवल के अंदर लेकर चलना है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने जरा भी अच्छी मूवमेंट नहीं दी है, एक ही बॉक्स में ट्रैप हुआ पड़ा है। तो दोस्तों आपको पता है इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब वो ब्रेकआउट होगा तो वो ब्रेकआउट बहुत लंबा होगा, एंड फिर तभी हम बेसिकली वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते जाएगी, मेरे चैनल के थ्रू भी होगी। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस लेवल पर अगर आप देख रहे हो तो इस लेवल पर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। दैट इज नॉट एन माय इंटेंशन फॉर यू टू टेल कि आप बाय कर लीजिए, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी इधर हमें बनती हुई देखने मिल रही है। 6 महीने का आपको गैप इधर भी देखने मिल रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट बेसिकली आपको बताता चलो कि FIDI डेटा आपको यहाँ पर आउट होते हुए देखने मिल गया है, एंड कल के मार्केट में पूरे 1% की तेजी क्यों आई, सारे रीजंस हमने हमारे वीडियो के अंदर डिस्क्लोज किए हैं। तो आप वो जाकर हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो उधर से भी आपको नॉलेज आ जाएगी कि जो हमारे FIIs है, FIIs ने सेलिंग करी 800 करोड़ की और डबलिंग वाले गेम हुआ हमारे देखने मिला, बिकॉज FIIs ने तो 800 करोड़ की सेलिंग करी, बट उसी के सामने 1500 करोड़ की बाइंग हमारे DIs की तरफ से आते हुए देखने मिली, जिसकी वजह से मार्केट फ्लरिशिंग मूव में था। प्लस ऑब्वियसली हमारे ग्लोबल इंडाइसेस का भी सहारा था। सो आई हैव मेंशन्ड ऑल द नेसेसरी रीजंस दैट यू वांट टू नो फॉर द मार्केट दैट हैज गॉन अप, एंड आप अगर अभी तक वीडियो में रुके हो दैट मीन्स कि आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई है इस वीडियो से। सो हुई है तो हमारे को सब्सक्राइब करके बताओ कि आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई है।
एंड अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो वहां पर जुड़ जाओ यार। अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको वहां पर फायदा होगा। वहां पर आप किसी से भी बात कर सकते हो और कुछ भी क्वेश्चन है तो वहां पर आप पूछ सकते हो। 300 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां पर कुछ भी पूछोगे, आपको बेसिकली 300 से ज्यादा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, आपको वहां आंसर्स, आपको हर एक के अलग अलग पर्सनल रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट टू। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep investing, and keep